नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव और स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में, जहां हम बात कर रहे हैं यूपीएससी चैंपियंस की। देखिए, कुछ रोज पहले ही संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा के नतीजे सामने आए हैं, जिसमें 958 उम्मीदवारों ने बाजी मारी है। लेकिन इसमें कई ऐसे छात्र हैं जो अति सामान्य परिवार से हैं। किसी के पिता किसान हैं तो किसी के दुकानदार। आज आपको यूपीएससी क्लियर करने वाले ऐसे छात्रों से मिलवाएंगे जिनकी राह में गरीबी कभी रुकावट नहीं बनी। छोटे शहरों से परीक्षा पास करके मिसाल बनाने वाले छात्रों से भी आज हम मिलेंगे। इस दौर में जबकि परीक्षा पास करने के लिए कोचिंग को बेहद जरूरी, बेहद अहम माना जाता है, हम आज आपको ऐसे छात्रों से मिलवाएंगे जिन्होंने खुद पढ़ाई करते हुए यूपीएससी पास किया है, क्लियर किया है। इसके अलावा आपको मिलवाएंगे टॉपर्स से। आईएएस टॉपर अनुज अग्निहोत्री से सफलता के मंत्र भी आज के कार्यक्रम में हम जानेंगे। बस आप बने रहिए हमारे साथ। तो शुरुआत करते हैं छोटे शहरों के बड़े टैलेंट से। देखिए, ऐसे कई छात्र जो देश के कस्बों और गांवों से हैं और जिनका बैकग्राउंड बेहद सामान्य है, उन्होंने इस साल यूपीएससी की परीक्षा पास करके ये साबित कर दिया है कि लगन तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। कई ऐसे छात्र हैं जिनके पिता किसान हैं, कुछ के पिता शिक्षक या छोटे सरकारी कर्मचारी हैं, लेकिन तमाम चुनौतियों, चैलेंजेस का सामना करते हुए इन छात्रों ने देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा पास की है। आज उनकी कामयाबी पर न सिर्फ घर परिवार बल्कि उनके शहर को भी गर्व है। तो चलिए आपको मिलवाते हैं ऐसे ही कुछ चैंपियन से। शहर छोटा है तो क्या हुआ, ख्वाब तो बड़े हैं। और जब यहाँ खुली आंखों से देखे गए ख्वाब सच होते हैं तो जश्न पूरा शहर मोहल्ला मनाता है। दोस्त रिश्तेदार खुशी से नाचते हैं, पड़ोसी नोट लुटाते हैं। देखिए कैसे मामूली कस्बे के किसी मामूली घर में खुशियों का उजाला भर गया है। पिता की समझ में नहीं आ रहा कि अपनी भावनाओं को कैसे जताएं, क्या बोलें, कैसे आंसू छुपाएं। और ये लाजिमी है। स्कूल के 4th ग्रेड कर्मचारी की बेटी ने अफसर बनकर रातों रात सब कुछ बदल दिया है। सर, मन में ठान लिया था कि मुझे जो आईएएस की तैयारी करनी है और जी पापा जो है मुझे आईएएस की तैयारी कराइए। मैं बोला बेटा, मैंने कि अभी हमारी उतनी वो नहीं है, आईएएस के लिए बहुत पैसा लगता है। मगर उन्होंने जो मानी नहीं। 1 साल मैंने मना भी करा, रुक भी गए थे। फिर उनकी वही दिमाग में रही थी कि मुझे तो आईएएस की करानी है। फिर उसके बाद जो है मैं मुखर्जी नगर दृष्टि में उनको आईएएस का उसका दृष्टि में एडमिशन दिलवाया। फिर उसके बाद उनको पीजी में रूम दिलवाया, तो वहीं से तैयारी करती रही और 2 बार उनका उसमें भी नंबर आ गया पीसीएससी में। और सर अब जो है उन्होंने जो है पूरे देश का जो है नाम रोशन करा है सर। यूपीएससी एक ऐसी परीक्षा जिसे पास करने का सपना लाखों देखते हैं, उसके लिए जी जान भी लगाते हैं, लेकिन कामयाबी सभी को नहीं मिलती। पास करने वाले छात्रों में भी चंद हैं जो सीमित संसाधन और तमाम चुनौतियों के बावजूद बाजी मार जाते हैं, और उनमें से ही एक है बुलंदशहर की शिखा। अब मैंने कभी भी ना सोचो बच्चन के लिए कि बच्चे जो मेरे पढ़े ना, काम खुद करती थी मैं, बच्चन को भी पशु को भी। और बच्चन सु तो कभी कही ना, मतलब अपनी राजी सु एक आध काम कर दिया तो कर दियो, अन्य खुद ही करे हम तो सवेरे उठ कर। बाद में जब होली पे फोन आया हो तो कहने निकली, मम्मी मेरे तो गले में सांस रुकी पड़ी है। मैं बोली बेटा ऐसी बात है, परेशान तो हो मत ना, और रिजल्ट को भी देखे मत ना, बेर बेर आएगा तो आ ही जाएगा, चिंता मत करे कोई भी। अपनी मेहनत और प्रतिभा से शिखा ने अपनी और परिवार की तकदीर बदल दी है। यूपीएससी में 113वां रैंक लाना यकीनन बहुत बड़ी कामयाबी है, जिस पर पूरे शहर को नाज है। छत्तीसगढ़ के जनकपुर में रहने वाले अरुण सिंह बघेल के लिए भी दुनिया बदल गई है। खेती किसानी करने वाले इस पिता की कोई लंबी चौड़ी उम्मीदें नहीं थी, हाँ, लेकिन बेटी ने अफसर बनने का सपना देखा और उसे सच भी कर दिखाया।
343वीं रैंक के साथ दर्शन IPS बनने जा रही हैं। मान सम्मान सिर्फ घर का नहीं बल्कि पूरे गांव और इलाके का बढ़ गया है, इसलिए उत्साह देखते बनता है। यूपीएससी पास करना किसी भी छात्र के लिए बड़ी उपलब्धि है, लेकिन साधारण परिवार के छात्रों के लिए सफलता के और भी मायने हैं। जहां मामूली जरूरतें ही पूरी करना बड़ी बात होती है, उन घरों में बेटे या बेटी की पढ़ाई पर अच्छी खासी रकम खर्च करना आसान तो नहीं है। फिर भी पाटन के इस किसान परिवार ने बेटे विपुल चौधरी का साथ दिया और बेटे ने भी DM बनकर दिखा दिया है। 2015 में मैंने ये सपना देखा था कि मुझे IAS बनना है, तो मेरे स्टार्टिंग पॉइंट जो मैं बोलूँ तो 2015 था कि तब से मैंने एक वो गोल डिसाइड किया था। हालांकि मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की 2020 में, फिर 2021 में पहला अटेम्प्ट दिया, दूसरा दिया, तीसरा दिया, तो लगातार 3 अटेम्प्ट में सक्सेस नहीं होने की वजह से बहुत वो डाउनफॉल वाला फेज लग रहा था कि अब शायद जीवन में कुछ नहीं होगा आगे। पर उसके बाद एक सफलता मिली कि 2024 के अटेम्प्ट में मुझे IPS एलोकेट हुआ, उसके बाद IAS मिला। तो ये एक UPSC एक रोलर कोस्टर की तरह ही है कि अप्स एंड डाउन्स जीवन के पार्ट होते ही है। तो सफर अल्टीमेटली कहे कि अंत भला तो सब भला। पाकिस्तान के बॉर्डर से सटा हुआ गांव और इस सुदूर इलाके से पढ़ाई करते हुए विपुल ने पहले ही 348वीं रैंक के साथ IPS क्वालिफाई कर लिया था। इस बार IAS बनने का सपना भी साकार हुआ। देयर आर मेनी पीपल्स जो टीचर्स भी होते हैं, दे कंसिडर के सातलपुर में जाना मतलब पनिशमेंट पोस्टिंग। तो मैं वो एरिया में पला बड़ा हूँ कि जहाँ पर लोग आना भी नहीं चाहते। तो यहाँ के किसान देखे, यहाँ के मजदूर देखे, तो सब लोग अपने जीवन में स्ट्रगल करते रहते हैं। तो मुझे लगा कि ये सिस्टम में जो बदलाव लाना है तो मुझे सिस्टम का पार्ट होना पड़ेगा। तो मैंने दैट वाज द इनिशियल मोटिवेशन। और सब कहते हैं कि इतनी बड़ी मैराथन आपको दौड़ना है तो आपका जो वाई मोटिवेशन है वो सबसे स्ट्रांग होना चाहिए। तो मैंने जब स्टार्ट किया तो मेरा यही था कि मैं कुछ इन लोगों के लिए कुछ ना कुछ करने का प्रयास करूंगा। यूपीएससी परीक्षा में छोटे शहर या कस्बों और साधारण बैकग्राउंड के छात्रों की कामयाबी नई बात नहीं। हर बार ऐसे छात्र अपनी लगन से समाज के लिए गर्व करने की वजह बनते हैं। शामली की आस्था जैन ऐसे ही छात्रों में से एक है। पिता की किराने की दुकान है, साधारण घर, साधारण जिंदगी, लेकिन आस्था ने इस घर परिवार को असीम खुशियां दी हैं। 2024 में अपने पहले ही प्रयास में आस्था IPS बन गई थी। 2025 में फिर IPS चुनी गई और इस साल 9वीं रैंक के साथ IAS बन गई हैं। बहुत खुशी का माहौल है, बहुत अच्छा लग रहा है। आज हमारी गुड़िया का सपना था बचपन से ही DM बनने का, और उसने 3 साल लगातार प्रयास किया। अभी फर्स्ट अटेम्प्ट में वो IPS आई थी, 131 रैंक आई उसकी, और सेकंड में 181 रैंक आई है, और अब 9वीं रैंक लाकर तो उसने बहुत ही अच्छा, हमारा माहौल बहुत अच्छा कर दिया यहाँ का। बहुत खुश है। अब इस बार बेटे ने जो है IAS क्लियर किया है और 9 रैंक हासिल की है। अच्छा। क्या कार्य करते हैं सर? अपनी कन्फेक्शनरी दुकान है थोड़ी। क्या सोच के उम्मीद करते हैं आप अपनी बेटी से? भाई एक अच्छे जो है नागरिक, अच्छे जिम्मेदार जो है अफसर बने। आम नागरिक। अगर आस्था ने शामली जैसे छोटे शहर से सफलता हासिल की है तो एक और मिसाल टिहरी की रहने वाली मीनल की भी है, जिन्होंने इस बार 66वीं रैंक हासिल की है। पहाड़ी इलाके में जहां संसाधन आसानी से हासिल नहीं, वहां रहते हुए एक सरकारी स्कूल के अध्यापक की बेटी ने कामयाबी का कीर्तिमान रचा है। हम सब ग्राम वासियों के लिए मीनल बेटी की उपलब्धि गौरव का क्षण है। मैं समस्त ग्राम वासियों को एवं परिवारजनों को अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। मीनल की कामयाबी एक मैसेज है कि जज्बा हो तो सपना जरूर पूरा होता है और टिहरी जैसे इलाके में रहते हुए भी DM बना जा सकता है। अरवल की इस बेटी ने भी UPSC की परीक्षा में परचम लहराकर अपने इलाके का मान बढ़ा दिया है, इसलिए पूरा इलाका इस कामयाबी के जश्न में शामिल है। मैंने घर से ही पढ़ाई करी है ज़्यादातर, तो 2024 से लेके 25 से तो घर पे ही रहती थी। मेरी जॉइंट फैमिली है तो थोड़ा बहुत जैसे पढ़ाई करी, उसके बाद फिर सबके साथ थोड़ा बैठना भाई बहनों के साथ, तो इससे दिमाग थोड़ा सही रहा और प्रेशर नहीं आया स्टडी का। और काफ़ी सपोर्टिव है फैमिली, मम्मी पापा दादी चाचा चाची, बहुत भाई बहन भी सब एकदम सपोर्ट करते थे और अच्छा ही रहा जो रहा भी रिजल्ट। बीइंग ए फादर, आपके लिए बेटी की सफलता उसके लिए सबसे बड़ी खुशी का दिन है, और मुझे तो आज इतना अच्छा लग रहा है कि मैं वर्ड्स में बता नहीं सकता। मेरी बेटी यहाँ तक पहुँची, यही मेरे लिए बहुत कुछ। बेटी ने परिवार ही नहीं समाज और इलाके का मान बढ़ाया है। ऐसी बेटी का सम्मान तो स्वाभाविक है। यकीनन ये कामयाबी ऐसी हजारों लाखों बेटियों के हौसलों को नई उड़ान देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
तो शुरुआत करते हैं छोटे शहरों के बड़े टैलेंट से। देखिए, ऐसे कई छात्र जो देश के कस्बों और गांवों से हैं और जिनका बैकग्राउंड बेहद सामान्य है, उन्होंने इस साल यूपीएससी की परीक्षा पास करके साबित कर दिया है कि अगर लगन हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। कई ऐसे छात्र हैं जिनके पिता किसान हैं, कुछ के पिता शिक्षक या छोटे सरकारी कर्मचारी हैं, लेकिन तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए इन छात्रों ने देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा पास की है। आज उनकी कामयाबी पर न सिर्फ घर परिवार बल्कि उनके शहर को भी गर्व है। तो चलिए आपको मिलवाते हैं ऐसे ही कुछ चैंपियन से। ये जश्न कामयाबी का है, खुशी चुनौतियों का सामना करके मुकाम हासिल करने का है। करनाल के एक छोटे से गांव में रहने वाले लवकेश ने यूपीएससी की परीक्षा पास की तो घर पर बधाइयों का तांता लग गया। लेकिन लवकेश के लिए मुकाम हासिल करना आसान नहीं था। उनके पिता किराने की दुकान चलाकर पूरे परिवार का पेट पालते हैं। पिता को दिल की बीमारी है और उनका इलाज चल रहा है। मां की सेहत भी अच्छी नहीं रहती। घर की टूटी फूटी दीवारें परिवार की माली हालत की कहानी बयान कर रही हैं। हर कदम पर चुनौती थी, लेकिन लवकेश की लगन, मेहनत और जज्बे के आगे तमाम चुनौतियों ने घुटने टेक दिए। 3 प्रयास में कामयाबी नहीं मिली, लेकिन लवकेश ने हार नहीं मानी। आखिरकार चौथे प्रयास में उन्होंने यूपीएससी परीक्षा में 488वीं रैंक हासिल कर ली। खास बात ये भी है कि लवकेश ने सेल्फ स्टडी के दम पर ये मुकाम हासिल किया है। 22 में जैसे ही मेरे को अच्छे से पता लगा, थोड़ा मैंने नेट वगैरह से रिसर्च करा, तो सेल्फ स्टडी से मैंने किया और 4th अटेम्प्ट था मेरा, 488 रैंक आया था। गवर्नमेंट स्कूल से मैंने 10th और 12th करी है। गवर्नमेंट कॉलेज असम से ग्रेजुएशन हुई है मेरी। तब से मैं 2022 से इसी एग्जाम में लगा हुआ हूँ सेल्फ स्टडी से, और मेरे पास कोई ऐसे सोर्सेज नहीं थे जिससे मैं प्रिपेयर करूँ। फाइनेंशियल कंडीशंस थी जो परिवार की बहुत ज़्यादा वो बदतर थी। अभी भी हमारे पास लोन है, उस पर हम ठीक है, बस ये है घर का काम चल रहा है, लेकिन फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा कंस्ट्रेंट्स थे, ठीक है, लेकिन प्रयास करता रहा। लवकेश की कामयाबी की खबर मिलते ही परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ढोल नगाड़ों और आतिशबाजी के साथ सभी ने डांस कर कामयाबी का जश्न मनाया। यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षा को पास करने में परिवार ने लवकेश का पूरा साथ दिया। सर, मेरे भैया ज़्यादातर तो वो रात को पढ़ते थे, पूरी रात उन्होंने जो है सेल्फ स्टडी की है, और मम्मी ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है भैया का। सबसे ज़्यादा सपोर्ट मम्मी ने किया है। कई बार तो उदास हो जाता था, सैड हो जाता था, क्योंकि कई बार उसका 4th अटेम्प्ट था सर, तो वो निराश भी हो जाता था कई बार। तो मम्मी उसको सपोर्ट करती थी कि नहीं बेटा तेरा होगा। हमें तो उस पर पूरा ही विश्वास था सर। मुझे तो था कि बार कि उसका होएगा, और आज भगवान ने हमको बड़ी प्रगति दी है सर। मेरे पास शब्द नहीं है सर बोलने। मैंने बड़े संघर्ष से मेहनत करी है, और ये 2022 से यूपीएससी की तैयारी लग रहा था, तो इसने हार नहीं मानी। 2-3 इसके प्रीलियम नहीं हुए, लेकिन इसने हार नहीं मानी। इसने संघर्ष करे, दिन रात मेहनत करी है। तो मेरा जो सपना था उसको आईएएस बनाने का ही था, लेकिन आज वो मेरा सपना पूरा हो गया। सर, बस हमारे घर की आर्थिक स्थिति तो देखो ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने अपने बेटे की हर दम सपोर्ट करी है, और ऐसे ही मैं अपने बेटियों की भी सपोर्ट करती हूँ। लवकेश के जैसे ही महाराष्ट्र के जालना से भीकन जगन ने भी कामयाबी की शानदार इबारत लिखी है। उनके पिता दूसरों के खेतों में मजदूरी करके परिवार चलाते हैं। घर की आर्थिक स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं थी, लेकिन अब भीकन जगन ने अपनी मेहनत से पूरे परिवार की तकदीर मानो बदल दी है। यार, ये गरीब लोगों का काम नहीं, इतने बड़ा वो लोग बोलते कि छोटा मोटा कुछ कर ले, तो बस उनकी प्रेरणा एक ही थी कि वो लोगों के खेत में काम करते थे, तो उनको देख के लगता था नहीं यार, ये खत्म होना चाहिए कभी ना कभी। और बोला जाता है कि सिर्फ एक इंसान काफी होता है पूरे फैमिली का पैटर्न चेंज करने के लिए। तो वही एक दिमाग में था कि बनना है तो कुछ अच्छा ही बनेंगे, लोगों के लिए काम करना है। जो देखा था माँ पिताजी इतने काम करते थे, जो सपोर्ट के लिए थे कि तू कर सकता है, और आज हुआ है। और जो मेरे से ज़्यादा तो मेरे दोस्त खुश है, मेरे घर वाले खुश है, मेरे रिश्तेदार खुश है, मेरे अगल बगल वाले सब लोग खुश है कि वो उनको लग रहा है कि मतलब क्या ही बहुत बड़ा कुछ हो चुका है।
लवकेश और भीकन जगन ने यूपीएससी जैसे मुश्किल इम्तिहान में कामयाबी हासिल कर मिसाल कायम की है। इन्होंने साबित कर दिया है कि अगर मेहनत और लगन पूरी हो तो हालात कामयाबी की राह रोक नहीं सकते। करनाल से कमलदीप के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। यूपीएससी की परीक्षा में इस साल अनुज अग्निहोत्री ने टॉप किया है। वहीं दूसरे स्थान पर तमिलनाडु के राजेश्वरी सुबे हैं और तीसरे स्थान पर हरियाणा के आकांक्ष धुल हैं। बिहार के राघव झुनझुनवाला ने चौथी रैंक हासिल की है। देखिए, यूपीएससी के टॉपर्स देश के युवाओं के लिए एक प्रेरणा है और इनकी कामयाबी ऐसे उम्मीदवारों के लिए प्रेरणा है जो सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास करना चाहते हैं। ये उनका सपना है। राजस्थान के रावत भाटा में अनुज अग्निहोत्री ने घर पर जश्न का माहौल है। अनुज के पिता केवी अग्निहोत्री राजस्थान परमाणु बिजली घर की इकाई में फोरमैन पद पर हैं। अनुज ने एमबीबीएस करने के बाद यूपीएससी की परीक्षा पास की है। पहले प्रयास में, पहले अटेम्प्ट में ही सफल होने के बाद अनुज ने फिर परीक्षा दी और टॉपर बने। हमसे बातचीत में उन्होंने छात्रों के लिए सफलता के मंत्र भी बताए। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। ये बताइए कि मूल इस प्रेरणा का कितने घंटे की पढ़ाई होती थी और कितना सोना, कितने त्याग किए आपने, कभी पार्टीज में गए कि नहीं गए या फिर फैमिली फंक्शंस ज्वाइन किए नहीं किए, इस बीच कितना डेडिकेशन है सब चीजों के लिए और कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे। ये सवाल हर उस छात्र का भी होगा जो तैयारी कर रहा है यूपीएससी की। जी सर, मैं अगर सच बताऊं तो मेरा हमेशा से, अगर मैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को अप्रोच करता हूं तो डिसिप्लिन हमेशा टॉप प्रायोरिटी रहती है। तो अगर मैं अपने फर्स्ट अटेम्प्ट की बताऊं जो कि मैं बहुत सीरियसली दिया था, जो कि एक्चुअल में मेरा फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग कर पाया, तो उस फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने डिसिप्लिन पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करा था। एज सच मतलब एक उठने का रूटीन फिक्स था, क्योंकि मैं सुबह 6 बजे उठना प्रेफर करता था और रात में 11 साढ़े 11 तक सो जाना प्रेफर करता था। घंटों का मैंने मतलब एक काउंट तो नहीं रखा, बट फिर भी अगर मैं सोचना चाहूँ तो तकरीबन एवरेज में 8 से 9 घंटे मैं पढ़ने का ट्राई करता था। बट सर ये कहानी पूरी तरह से फ्लिप हो जाती है, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद मैं सर्विसेज ज्वाइन कर ली थी मैंने, और सर्विसेज ज्वाइन करने के बाद काफी डायनेमिक्स चेंज हो गए थे। तो उसमें फिर जो आप बात कर रहे हैं पार्टीज का, फन का, वो एंगल भी काफी ज्यादा इंक्लूड हो चुका था। तो वो जो थर्ड अटेम्प्ट जिसमें अभी मुझे फर्स्ट रैंक मिली है, तो वो एक आयरनी है कि फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने सबसे ज्यादा डिसिप्लिन हार्डवर्क करा था, तो उसमें मुझे इतनी ज्यादा नहीं मिली थी। लेकिन इस अटेम्प्ट में जिसमें मैंने थोड़े से मजे भी इंक्लूड करे, जिसमें मेरे दोस्त भी ज्यादा थे, तो फॉर्चुनेट कहूंगा अपने आप को कि भगवान मेरे साथ रहे और इस अटेम्प्ट में मुझे ये मिला। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि वर्किंग हैं, इंजीनियरिंग करके आए हैं, बड़ी एमएनसीज में काम कर रहे हैं और वो भी तैयारी करते हैं यूपीएससी के लिए, तो उनके लिए कुछ फिंगर टिप्स दे दीजिए। हमें यूपीएससी का सबसे पहले, क्योंकि एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है, तो सबसे पहले कांस्टेंट बॉर्डर लाइन मोटिवेशन मेंटेन करने के लिए हमारे दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए कि हमें यूपीएससी करना क्यों है, क्योंकि वही एक मोटिवेशन है जो आपको लंबे टाइम तक आपको इग्नाइट करता रहेगा कि हाँ आज भी मुझे करना है, कल भी मुझे करना है, क्योंकि मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। तो इसलिए अगर वो आपके दिमाग में क्लैरिटी रहेगी कि मुझे क्यों करना है, तो वो सबसे ज्यादा सपोर्ट करेगा। सेकंड बात है सर, अगर हम अच्छी शेड्यूलिंग कर पाए कि हमें क्या चीज कब और कितनी प्रायोरिटी पर करनी है, तो वो एक क्लैरिटी भी काफी हेल्प करती है मुझे लगता है। तो उसी के एस्पेक्ट में हम एक अच्छा रूटीन बना सकते हैं कि हमें क्या चीज प्रायोरिटी पे पहले सॉल्व करनी है, एंड डिपेंडिंग अपॉन द स्टेजेस की प्रीलिम्स में हमें क्या फोकस करना है, मेंस में क्या, और सब्सिक्वेंटली इंटरव्यू में। हमारे आईएएस टॉपर का फेवरेट गाना कौन सा है? सर मैं ये प्रिपेयर करके जाता था कि अगर मुझसे यूपीएससी इंटरव्यू में ये चीज पूछी गई तो मैं क्या बोलूंगा, तो उसके लिए मैं सोच रखा था कि मुझको भी लिफ्ट करा दे, ये मेरा फेवरेट गाना है। गा दीजिए फिर 2 लाइन। ऐसे वैसों को दिया है, ऐरे गैरों को दिया है, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे। ग्रेटर नोएडा के सादोपुर गांव की रहने वाली मुस्कान वर्मा आज पूरे इलाके के युवाओं के लिए प्रेरणा बन गई हैं। मुस्कान ने बिना कोचिंग लिए कड़ी मेहनत, अनुशासन, दिनचर्या और सही रणनीति के सहारे यूपीएससी सिविल परीक्षा में 771वीं रैंक हासिल की है। उनसे बात की हमारे संवाददाता मनीष चरसिया ने। देखिए, यूपीएससी क्रैक करवाने के लिए, आपको आईएएस बनाने के लिए एक पूरा बाजार सजा हुआ है। लाखों कोचिंग सेंटर हैं जो आपसे लाखों रुपए की फीस लेते हैं, तैयारी करवाते हैं और फिर कहते हैं कि हम आपको आईएएस बनाकर छोड़ेंगे। लेकिन इस बाजार में भी जाकर कई बच्चे उस कोचिंग का हिस्सा बनने के बाद भी यूपीएससी क्रैक नहीं कर पाते।
लेकिन मेरे साथ एक ऐसी लड़की है जिसने बिना किसी कोचिंग के यूपीएससी क्रैक कर लिया है और अपने पूरे घर परिवार का नाम रोशन कर दिया है। मुस्कान वर्मा मेरे साथ में, उनकी पूरी फैमिली आप देख रहे हैं और घर के चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो इस वक्त बहुत सारे गुलदस्ते रखे हुए हैं, मिठाई के डिब्बे रखे हुए हैं। आस पड़ोस से, दूर दराज से, घर गांव से लोगों का आना जाना शुरू हो चुका है। बधाइयों का तांता लगा हुआ है। परिवार में पहले भी ऐसी कई उपलब्धियां आई हैं, लेकिन ये पहली बार है कि बिना किसी कोचिंग के घर की बेटी ने यूपीएससी क्रैक कर लिया है। मुस्कान, मैंने बताया कि बाज़ार है पूरा, बहुत मुश्किल होता है और शायद उस मुश्किल को दिखाकर ही लोग कहते हैं कि इतने रुपए फीस दीजिए और ट्राई कर लीजिए। वहाँ ना जाकर ये कॉन्फिडेंस कैसे आए कि अपने आप करना है? सर, मैंने अपनी जब पढ़ाई शुरू करी थी ग्रेजुएशन के बाद, तो इतने मीन्स नहीं थे कि कोचिंग ली जा सके। अगेन वही बहुत काफ़ी कॉस्टली रहती थी। तो मैंने तो जो पढ़ाई करी अपने, पहले मैंने बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करे, अपनी एनसीईआरटी की बुक से ही स्टार्ट करा। जो मटेरियल चाहिए था, गाइडेंस चाहिए था, वो पूछ के वो मटेरियल लाके बस खुद से ही तैयारी करने की कोशिश करी। तो बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे जो फिनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं हैं जो कोचिंग में जा सकें, उनके लिए आपकी कहानी बहुत इंस्पिरेशनल वाली हो सकती है, क्योंकि वो भी समझेंगे कि घर बैठकर खुद से भी सेल्फ स्टडी करके भी यूपीएससी क्रैक हो सकता है। बता दीजिए फिर क्या शेड्यूल होता था, कितने घंटे की पढ़ाई, कैसे प्लानिंग, क्या कुछ? सर, ऑन एन एवरेज तो 8 घंटे की पढ़ाई रहती थी और प्री निकलने के बाद जब मेंस आ रहा था तब तो डेली 10 घंटा तो था ही, 11-12 भी हो जाता था। बाकी कोई दिन छुट्टी नहीं मिलती थी। ये तो टाइम ऐसा था कि कंसिस्टेंसी बनानी पड़ती है, बट उसका रिज़ल्ट भी मिलता है और रिज़ल्ट मिल रहा है। रिज़ल्ट मिल रहा है, लेकिन अब स्ट्रेटजी क्या होती थी? कितने घंटे ये पढ़ना है, कितने घंटे वो पढ़ना है? समझाएं उस स्टूडेंट को जो तैयारी कर रहा है लेकिन कोचिंग नहीं जा रहा है। सर, फॉर प्रीलिम्स मेरा ये स्ट्रैटेजी था कि मैंने अपना स्टैटिक पोर्शन पे बहुत ज़्यादा फोकस करा था। मैं डेली मैंने शेड्यूल बना लिया था, सब्जेक्ट्स रिवाइज़ करती थी और डेली उनके PYQ सॉल्व करती थी। जब मेंस की बारी आई तो अगेन सब्जेक्ट वाइज गई, डेली रिवाइज़ करा और डेली टेस्ट लगाती थी। तो मेंस के टाइम पे टेस्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस था, क्योंकि हम पढ़ते बहुत कुछ है लेकिन जब हम लिखने बैठते तो वो चीज़ पेपर पर नहीं आती। तो टेस्ट लिखने की वजह से मेरी बहुत हेल्प हुई थी। मतलब मेंस के दौरान मैंने हर दूसरे दिन टेस्ट लिखा था और उसके बाद जब इंटरव्यू आया था तो वही चीज़ करी थी कि जो चीज़ है उसको पढ़ा और फिर हम आपस में, मेरे कुछ दोस्त थे जो कि इंटरव्यू के लिए अपीयर हो रहे थे, तो हम साथ में बैठ के एक दूसरे का मॉक लेते थे और फिर एक दूसरे को फीडबैक देते थे। तो हमारा अप्रोच ही ये था कि जो पढ़ा है और फिर उसको अप्लाई करना। तो यही लूप में पूरा मेरा प्रिपरेशन रहा था। तो चलिए, इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए GNT के साथ।